कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही चीज चीन के साथ है। उल्टे अमेरिका पर ही अब पूरी दुनिया में अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया है चीन ने। साथ ही साथ भारत की सीमा पर S-400 की तैनाती, साथ ही साथ भारत का बड़ा प्लान, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने जो बात कही है वह थोड़ी देर के लिए झटका जरूर देगा। चीन ने क्या कहा है? चीन ने कहा है कि पूरी दुनिया की शांति के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वह है अमेरिका। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि क्षेत्रीय अशांति के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है। वह न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, बल्कि ऐसे कदम उठाता है जो विश्व की शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीरिया, लीबिया, इराक में अमेरिकी कार्रवाई के कारण पिछले 2 दशकों के दौरान 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जबकि लाखों लोग अन्य जगहों पर विस्थापन के लिए मजबूर हो गए। खुद के अंदर झांकने के बजाय अमेरिका चीन के बारे में ऐसा कह रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन की यह बौखलाहट इसलिए आई कि अमेरिका ने 2 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी करा था, जिसमें कहा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा और विस्तारवादी सोच पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना पूरी दुनिया को अशांति की तरफ ले जा रहा है, जिसकी वजह से चीन के इस प्रभाव के कारण अमेरिका के ही साथ नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में अमेरिका ने यह कहा था कि चीन के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान, मानवाधिकार, दक्षिण चीन सागर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां टकराव ही टकराव है। इसी रिपोर्ट पर बौखलाए चीन ने अमेरिका को यह बातें कही। वैसे पूरी दुनिया में चीन माने न माने, उसकी छवि खराब तो जरूर हुई है, चाहे इसका कारण कुछ भी क्यों न हो। क्योंकि हाल ही में यूरोप को मनाने के लिए चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को पूरी दुनिया का भ्रमण करा दिया, लेकिन हर जगह उन्हें बेइज्जती का कटोरा ही मिला। जिसके बाद अब शी जिनपिंग ने खुद फोन मिलाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही यूरोप दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बेइज्जती के बाद अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग डैमेज कंट्रोल पर उतर गए हैं। उन्होंने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं से फोन पर बातचीत करी। इस दौरान चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार, निवेश समझौते पर चर्चा करने की गति देने की सहमति बनी। यानी कि कुछ खास नहीं हुआ, बस औपचारिकताएं पूरी करके फोन को रख दिया गया। जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन से संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे राजनीतिक मुद्दों से निपटने और फिर से विश्वास बहाली जैसे विषयों पर बातचीत करी। वैसे आपको बता दें, इस समय यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रही मर्केल का चीन के साथ लगता है जैसे लड़ाई हो गई है। वैसे ये मर्केल पहले चीन को ही साथ देती थी, चीन के कई गलतियों को छिपा कर रखती थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन में सिर्फ जर्मनी ही नहीं है, बल्कि 27 अलग देश हैं जिनका बीजिंग को लेकर अलग अलग नजरिया है और वे चीन को एक प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखते हैं। हांगकांग में हाल ही में लागू किया चीन का नया कानून यूरोपीय संघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसका कहना है कि यह कानून क्षेत्रीय आजादी को कम करता है। कई देशों ने हांगकांग के साथ अपने संबंधों को भी कम कर लिया है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस प्रमुख हैं। जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी यूरोपीय देशों के दौरे पर गए थे तो उनकी जमकर बेइज्जती हुई थी। बर्लिन में चेक रिपब्लिक के सीनेट के अध्यक्ष मिलोस की ताइवान यात्रा को लेकर वांग यी ने भारी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दे दी थी, जिसके तुरंत बाद उसी सभा में बर्लिन के विदेश मंत्री ने वांग यी को टोकते हुए कहा था कि वह अपने मंच का किसी यूरोपीय देश के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने चेक रिपब्लिक के साथ जर्मनी की एकता को भी दिखला दिया था। इतनी बड़ी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई होगी। अब दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने राफेल को देखते ही, जिस तरह से भारत ने सीमा पर राफेल को लगाया और राफेल को उड़ाया, जिसके बाद चीनी सैनिक बंकरों में छुपने लगे, उसे देखकर चीन को यह आभास हो गया है कि सीमा पर राफेल चीन के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होने वाला है।
ऐसे में चीन ने S-400 को लगाने का फैसला किया है भारत की सीमा पर। पहले वह दुविधा में था कि इसे कहां लगाया जाए, दक्षिण चीन सागर में लगाया जाए या फिर भारत की तरफ लगाया जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन ने तय कर लिया है कि इसे भारत की तरफ लगाना है। ऐसे में क्या राफेल S-400 को भेद पाएगा और यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है? क्या भारत ने इसके लिए कोई प्लान बनाया है? तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। करीब 22 से 28 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जो कि ठंड के दिनों में भी और आपातकालीन स्थिति में भी भारत को अपने सेना को लॉजिस्टिक पहुंचाने में मदद करेगा। वहीं साथ ही साथ भारत ने राफेल की तैनाती यहाँ पे कर ही दी है और ताइवान से 58 मिराज 2000 का पूरा बेड़ा खरीद रहा है भारत। दरअसल ताइवान अपने इस बेड़े को बेचना चाहता है क्योंकि फ्रांस इसे अपग्रेड नहीं कर रहा है और भारत इन बेड़ों को आपातकालीन स्थिति में लेना चाहता है ताकि तुरंत ही इसका इस्तेमाल किया जा सके। मिराज 2000 को भारत लेने के बाद अपग्रेड भी कराएगा और फ्रांस इसे अपग्रेड भी करेगा। इस तरह से राफेल के साथ साथ मिराज 2000 का एक बड़ा बेड़ा भारतीय सेना में तुरंत शामिल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक S-400 की बात है तो चीन के S-400 से भारत को ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि चीन को रूस ने जो S-400 दिया है उनकी मिसाइलों का रेंज मात्र 250 किलोमीटर है, जबकि राफेल या MiG-30 MKI की रेंज 300 से प्लस है। ऐसे में बिना S-400 के पास जाए राफेल या MiG-30 MKI उन पर वार कर सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास गए तो थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन राफेल और MiG-30 MKI की जो रेंज है वो राफेल को काउंटर करने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि राफेल को भारतीय सेना में गेम चेंजर कहा जा रहा है और यह लड़ाई को बदलने वाला माना जा रहा है। तो चीन के S-400 की तैनाती का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है भारत पर। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि भारत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काबिज है और यह उसे आने वाली लड़ाई में फ़ायदा पहुंचाएगा। वैसे आपको बता दें, अब की जो तैयारी है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई तो होके रहेगी। भारत भी अपनी तैयारी पुरजोर रख रहा है। जिस तरह से टनल बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अब एक बड़ी लड़ाई होगी और भारत उसके लिए बड़ा प्लान भी कर रहा है। लंबे संघर्ष के लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? चीन के राष्ट्रपति यूरोपीय यूनियन में फ़ोन कर करके अब सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। क्या यूरोपीय यूनियन का मन बदलेगा और वह चीन का साथ देगा? कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं।